जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार झुंझुनू से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम आपके टॉपिक हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन पर हम चर्चा करने वाले। ये क्लास हमारी 6 होने वाली। ऑलरेडी आपको 5 क्लास प्रोवाइड करवा दी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ एन एजिंग बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस। ऑप्शन ए, वीकेंड स्किन फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू सॉफ्ट टिश्यू एंड ब्लड स्ट्रीम। बी, diminished lung capacity and reduced cough reflex. Protective mucosa lining of the stomach becomes weakened. सी यहाँ पर डी है अगला, पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक कॉम्प्रोमाइजेज द इम्यून सिस्टम। तो इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स यहाँ पे ई होने वाला है। ऑल ऑफ द दीज आर रीजन्स फॉर द रिड्यूस्ड रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शंस। ओके, अगला है यहाँ पे, व्हाट परसेंट ऑफ ओल्डर पीपल एडमिटेड टू हॉस्पिटल आर मल नरिश्ड। ऑप्शन ए 10 to 20%, 20 to 30%, 30 to 40%, 40 to 60%, 60 to 80%। तो इसका राइट आंसर जो है डी 40 to 60%। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन ओल्डर पीपल इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल सेटिंग्स। ऑप्शन ए, अंडरगोइंग सर्जरी और इन्वेजिव प्रोसीजर। बी, प्रेजेंस ऑफ इन्वेजिव indwelling devices. C, underlying illness or disease. D, exposure to colonized and infected patients. अगला है, all of these are general risks। तो इसका राइट आंसर जो है all of these, E will be right answer। all of these are general risk factor। अगला है, which of the following are general factors that can increase the risk of infection in older people in community and hospital settings। क्वेश्चन वही सेम है, लेकिन इस बार ऑप्शन यहाँ पर चेंज किए गए हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन है पेशेंट मूवमेंट बिटवीन वार्ड्स एंड केयर फैसिलिटीज। बी, हाई बेड ऑक्यूपेंसी रेट्स। सी, पुअर स्टाफ टू पेशेंट रेशंस। डी, inadequate cleaning supplies or equipment। E, lack of adequate resources for decontamination। ओके, अगला है F, ऑल ऑफ दीज आर जनरल रिस्क फैक्टर्स। तो इसका राइट आंसर जो है F होने वाला है। ओके, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ग्रुप ए बीटा हेमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोक्स। ओके, अगला है ऑप्शन ए, नॉर्मल इनहेबिटेंट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बी, कम्युनिस्ट बैक्टीरियल कॉज ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। सी, कैन कॉज इन्वेजिव स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। डी, कैन कॉज ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर जो है ई होने वाला, ऑल ऑफ दीज आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव द रिजर्वायर। ऑप्शन ए, secreted by the skin, secreted via mucous membranes। C, respiratory tract
secretions and droplets. D. Blood and body fluids. E. Hands of हेल्थ केयर स्टाफ। तो इसका राइट आंसर जो है एफ होने वाला है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। अगला है विच मोड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बींग ट्रांसफर टू अदर पेशेंट फ्रॉम कंटेनमेंटेड इक्विपमेंट एंड वाया द हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ। ऑप्शन है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बी एयरबॉर्न, सी इंगेशन, इनोकुलेशन। तो इसका राइट आंसर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ए विल बी राइट आंसर। अगला है पैथोजेंस एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट मोड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट्स, इंगेशन, इनोकुलेशन। तो इसका राइट आंसर जो है ड्रॉपलेट्स, बी विल बी राइट आंसर। व्हाट मोड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज ड्यू टू contaminated hands being moved to the mouth? ऑप्शन ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयरबॉर्न, इंगेशन, इनोकुलेशन। तो इसका राइट आंसर जो है सी इंगेशन। विच मोड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज ड्यू टू splash of blood body fluids into the mucosa or the contamination of non-intact skin with infected blood body fluids? तो इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स यहाँ पे डी इनोकुलेशन, डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। ओके, तो इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल? हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लॉथिंग, सी सेफ हैंडलिंग ऑफ शार्प्स, डी मैनेजमेंट ऑफ स्पिलेज, ई ऑल ऑफ दीज आर बेसिक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। तो ई यहाँ पर राइट आंसर होने वाला आपका। अगला है विच वन द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन इन इन्फेक्शन कंट्रोल? ऑप्शन है हैंड हाइजीन ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ, बी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, सी सेफ यूज एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प्स, डी प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद कैथेटर्स। तो इसका राइट आंसर जो ए हैंड हाइजीन एंड हेल्थ केयर स्टाफ। अगला है द एडवांटेज ऑफ एल्कोहल हैंड रब्स फॉर हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल आर? ऑप्शन ए easier on the skin than soap and water, b rapid hand decontamination between patients, c portable can be taken to point of care। तो तीनों यहाँ पर राइट आंसर है आपके, तीनों आपके कथन सत्य हैं। ओके, अगला है फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाट इज द पर्पज ऑफ वियरिंग ग्लोव्स एंड गाउन्स? ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर, प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, सी रिड्यूस्ड हैंड वॉशिंग रिक्वायरमेंट्स, लुक्स प्रोफेशनल एंड आइडेंटिफाइज हेल्थ केयर स्टाफ। तो इसका राइट आंसर जो है ए बी, ऊपर के दो राइट आंसर आपके। ओके, अगला है नर्सेज मस्ट वियर ग्लोव्स व्हेन? ऑप्शन ए हैंडलिंग शार्प और contaminated instruments, b risks of exposure to blood and or body fluids, c making beds, d assisting with patient mobility, e recording vital signs। तो इसका राइट आंसर जो है ए बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए और बी आपके कथन सत्य हैं। अगला है व्हाट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस मस्ट बी इन प्लेस व्हेन पेशेंट्स आर सोर्स आइसोलेटेड और कोहॉर्ट नर्स्ड? ऑप्शन ए हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज मस्ट बी अवेलेबल विद द रूम, एल्कोहल हैंड रब मस्ट बी अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ केयर,
C. Gloves and gowns must be available at the entrance. D. Containers must be available for disposal of clinical and domestic waste. अगला है E. Dedicated toilet facilities or commodes must be available. F यहाँ पर all of these must be in place for effective infection control. तो F यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट यहाँ पर MCQs जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है BRO नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये MCQs आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद।